जून से सभी लोग हो जाए सावधान। कागज के नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे और मार्केट में नए प्लास्टिक नोट जारी होंगे। इसी के साथ भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि हर राशन कार्ड पर एक सोलर इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, जिसके लिए सिर्फ 2000 रुपए देने होंगे, वो भी स्कूटी मिलने के बाद। इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जल्दी से अप्लाई कर लो। भाई ये जो सरकार के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया होता है, हाँ भाई, ये किसका होता है? हम जनता का। और जनता का ये अरबों खरबों रुपया बिना हिसाब के अपने अंटे में लिया किसने? नेताओं ने। हमारे आने के बाद देश से अपराध बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये बात किसने कही? नेताओं ने। और अपराध होने के बाद उन अपराधियों को बचाया किसने? नेताओं ने। हमारे देश में जो A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल बने हैं, वो किसने बनवाए? नेताओं ने। और उन A1 सरकारी स्कूलों को छोड़कर विदेशों में अपने बच्चे किसने पढ़वाए? नेताओं ने। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन पानी किसने दिया? नेताओं ने। आज करोड़ों लोग मुफ्त राशन पर निर्भर होने लगे, ऐसी गरीबी किसने पैदा करी? नेताओं ने। सरकार किसकी सेवा के लिए होती है? जनता की। तो इस सेवा का मेवा खाया किसने? नेताओं ने। ये हिंदू ये मुस्लिम दोनों क्या है? जनता। दोनों लड़ेंगे, मरेगा कौन? जनता। जनता क्या है? देश। खतरे में कौन है? देश। तो भाई देश को खतरे में डाल के सारे मजे किसने लिए? नेताओं ने। तो इन नेताओं की चाट कौन रहा है? मुझे क्या पता कौन चाट रहा है? कौन चाट रहा है इनकी? तुझे पता होगा, तू चाट रहा होगा। तू चाट रहा हो? मैं क्यों चाटूंगा? तो कौन चाट रहा है फिर? मुझे क्या पता कौन चाट रहा है? खराब हो रहा है देश पूरा। है तो चाट रहा होगा कोई। चाट ही रहा है वो तो कोई। तो चाट रहा है जब भी तो खराब हो रहा है। तो चाट रहे हैं बस, मतलब मेरे से क्या बोल रहा है? चाटने दे। चाट रहे हैं। चाट तो रही है। चित्रगुप्त, आज बनाते हैं हम भारतीय ननद। तो बताइए महाराज, क्या क्या फीचर इंस्टॉल करने हैं ननद के लिए? सबसे पहले तो इसके अंदर एक CCTV कैमरा फिट करो, जो कि हर टाइम भाभी पर नजर रखे, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पहन रही है, किससे बात कर रही है, हर एक बात को ये अपने माइंड में रिकॉर्ड करके अपनी मम्मी को बताए। जी महाराज, 4K क्वालिटी प्लस HD वॉइस रिकॉर्डर के साथ में CCTV कैमरा फिट कर दिया। ये भगवान क्या टॉक्सिक ननद बनाओ इसे, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ननद को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आग लगाने वाली मशीन बनाओ। जी महाराज, ये खुद बाहर घूमे तो इंडिपेंडेंस, और भाभी बाहर जाए तो इसके तो पर निकले आए हैं। ये डायलॉग परमानेंट कर दो। जी महाराज, इसकी खुद के ससुराल में भले ही कौड़ी भर की इज्जत न हो, लेकिन मायके आके पूरी हुकूमत जमाए। जी महाराज, ये बाहर से खुद लेट आए तो काम में बिजी थी, और अगर भाभी लेट आए तो इसने तो घर की इज्जत डुबा दी। ये डायलॉग परमानेंट कर दो। जी महाराज, ये भले ही बाहर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमे, लेकिन इसको भाभी का घूंघट घुटनों तक चाहिए। जी महाराज, भाभी की हर छोटी छोटी बात को ये अपने भाई और मम्मी से शिकायत करे, मतलब पूरी चुगलखोर बनाओ। जी महाराज, ये भगवान क्या? लेकिन महाराज, ननद तो भाभी की छोटी बहन जैसी होती है। अरे चित्रगुप्त, तुझे मैं कैसे समझाऊं? जैसे मिर्ची में खटास नहीं होती, करेले में मिठास नहीं होती, दिन में रात नहीं होती, ऐसे ही ननद में बहन वाली कोई बात नहीं होती। अच्छा महाराज, ऐसी बात है तो दोनों को एक दूसरे की दुश्मन बनाना है। हाँ चित्रगुप्त, और बनाकर कर दो धरती पर अपलोड। जी महाराज, कर दिया धरती पर अपलोड। भाभी समाज की तो फील्डिंग सेट है। रुको जरा, एक पौवा दे दियो जी। लेकिन एक सेकंड, कितने का आ जियो? 80 रुपए का। तुम्हें कितने का पड़ रहा? 70 का पड़ रहा। तो 80 का क्यों बेच रहे हैं फिर? अबे 2 रुपए कमाऊ ना मैं। तो कमाने के लिए हाथ पाँव दिए भगवान ने, काम कर, मेहनत कर, बेईमानी क्यों कर रहा 10 रुपए की? अबे वो ठेका कमाने को ही तो खोल रखा, काम ही तो कर रहा मैं। अजी हाँ, यो भी कोई काम है? यो तो सरासर बेईमानी 10 रुपए की। अबे भाई क्या चाह रहा तू? मैं ब्याह करवा दे मेरा। अबे मैं क्यों करवाऊं तेरा ब्याह? तो पूछ क्यों रहा, फिर क्या चाह रहा? अबे मैं नू कह रहा ठेके पे से, और क्या चाहिए तुझे? अच्छा, तो एक पौवा और दे दे, पर दिए बिगड़ बेईमानी के 70 रुपए का।
ओ भाई 70 रुपए कोई पवा नहीं, लेना हो ले, मेरा दिमाग ना खावे। चल ठीक है, नहीं खाता तेरा दिमाग, चखना दे दे, चखना खा लूंगा। हमारे टाइम पे तो ऐसा बहुत होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, आप कमेंट में बता के जाना। ठीक है। अगर मोहल्ले के अंदर किसी की साली आ जाती थी तो मोहल्ले का हर लड़का हर दिन नहा धो के नए कपड़े पहन के ऐसे फिरता था कि जैसे हर दिन इसके बाप का वलीमा हो। और जिस गली में उस लड़की का घर होता था तो ये इसकी भैंस की आंख उस गली के चक्कर मार मार के 8 दिन में नई चप्पल घिस दिया करता था। और उस गली में अगर किराने की दुकान होती थी तो पूरा पूरा दिन भाई साहब उस दुकान पे ये काट दिया करता था, पूरा पूरा दिन उस दुकान की भाई साहब ये कुर्सी तोड़ता था। और जब ये कुर्सी पे बैठा होता था और उसके दरवाजे पे कुत्ते बिल्ली की अगर खड्ड से आवाज आ जाती थी तो भाई साहब तुरंत गर्दन घुमा के देखता था कहीं ऐसा तो नहीं कि साली दरवाजे पे खड़ी हो। और अगर किसी दिन उसकी गली में अगर कोई फेरी वाला कुछ बेचने वाला आ जाए या उस गली में कोई लड़ाई हो जाए या वहां से कोई बारात गुजरे और वो छत पे आ जाए या दरवाजे पे आ जाए तो उस दिन इसकी भैंस की आग इसका दिन बन जाता था। अगर उस लड़की का घर इसके घर से दूर होता था तो ये इसकी भैंस की आंख उस गली के किसी लड़के से दोस्ती कर लिया करता था। और शाम को 5-6 बजे जब सूरज छिपने का टाइम होता था तो उस लड़के को लेके भाई साहब उसकी छत पर चढ़ जाता था, ये पतंग मांझा लेके पतंग उड़ाने के बहाने, ताकि शाम को सूरज छिपने के बाद वो छत पे चढ़ेगी तो मेरा दीदार हो जाएगा। तो ये इसकी भैंस की आंख चक्कर में रहता था उसके। और उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष होता था तो इसके सलाम में इतनी वृद्धि हो जाती थी, उसको देखते ही बुजुर्ग को दे सलाम ले सलाम दे सलाम ले सलाम। ओए मजदूर है तू? हाँ जी भाई साहब, मैं मजदूर हूँ। चल ठीक है, साथ चल, 800 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। हाँ भाई, मजदूरी पे चलेगा, 1000 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए? साहब मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मजदूर पैसे के लिए काम करता है। चल ठीक है भाई, मर्जी है तेरी। मेरे यहाँ सारी लड़कियां काम कर रही थी, मैंने सोचा एक मजदूर लड़का भी ले चलता हूँ। देख भाई, जुबान भी कोई चीज होती है, मैं भाई को जुबान दे चुका हूँ। अगर भाई 300 रुपए कम भी दिहाड़ी देगा तो भी मैं भाई के साथ जाऊंगा। चलो भाई तुम बताओ कहाँ चलना है? अरे भाई मेरी बात तो सुन। अरे चल हट तू यहाँ से। देख भाई, एक मसला और है, वहाँ शेड एक ही है तो तुम्हें खाना भी लड़कियों के साथ बैठ के खाना पड़ेगा। अरे भाई मेरी बात तो सुन ले। अरे तू रहने दे यार, मैंने उसी के साथ जाना भाई के साथ। भाई मुझे जगह भी नहीं पता। भाई तुम जगह तो बताओ, मुझे जाना है तुम्हारे साथ यार। यार एक मसला और है, वो लड़कियां बहुत शरारती हैं, वो तो छेड़ेंगी, फिर मुझे मत कहना। अरे 1 मिनट मेरी बात तो सुन। तू मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, मेरी इतनी तगड़ी डील चल रही है उससे। एक तो वो लोकेशन, भाई तुम बताओ कहाँ जाना है, मैं कुछ भी कर लेंगे, चलो मेरे को ले चलो बस यहाँ से। एक दिक्कत और है, वो भी सुन ले, हमारे पास बाइक है एक, सब लड़कियों को तेरे को छोड़ने जाना पड़ेगा उनके घर। भाई तू मुझे काम बता यार, मुझे बड़ी जोर से काम करना है। भाई सुन ले। अरे तू रहने दे, मुझे बड़ी जोर से काम आ रहा है, मुझे काम पे जाना। मुझे नहीं पता मुझे काम पे जाने रहा है। अरे भाई काम पे जाना, अरे ले जा। काम पे जाना है यार। भाई इसको लेके काम पे जल्दी जा।